ओके गाइस, तो आज हम स्टडी करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रेपोजिशंस आपको पता है कि वर्ड से ही हमें पता चल रहा है। प्रेपोजिशन एक्चुअली में दो वर्ड्स पे हमारे पास मुश्तमिल होता है, एक होता है प्री और एक होता है पोजीशन। इट्स मीन नेम से ही आपको पता चल रहा है कि वो वर्ड जो किसी पोजीशन से पहले हम जो है वो यूज करते हैं, उन वर्ड्स को हम लोग कहते हैं प्रेपोजिशन। आज हम जस्ट प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को स्टडी करेंगे और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में हम इन, ऑन और एट को, ठीक है, हम जस्ट एक शॉर्ट सी ट्रिक लर्न करेंगे कि हमने ये प्रेपोजिशन कोई भी अगर प्लेस आपके पास आ जाए, जैसा कि किसी कंट्री का नाम भी हो सकता है आपके पास, किसी सिटी का नेम हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट है आपके पास, कोई शॉप है, कोई आपका हमारे पास किसी फ्रेंड्स वगैरह की लोकेशंस है, ठीक है, उनका होम एड्रेस है, तो उससे पहले आपने कौन सी प्रेपोजिशंस यूज करनी है। ठीक है, हमारे पास थ्री प्रेपोजिशन को आज हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में, इन, ऑन और एट को। ठीक है, अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं। ये देखें, हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास है कोई कंट्री, ठीक है, ओके, ये है कोई कंट्री। ठीक, इस कंट्री में आपके पास, कंट्रीज में होते हैं सिटीज, ठीक है, लाइक ये होल आपका कंट्री, कंट्री के आपके पास कंट्री के अंदर होती हैं सिटीज, ये हो गया आपका कोई सिटी, ठीक है, और हमें पता है कि सिटी के अंदर आपके पास होते हैं रोड्स, ठीक है, और हमारे पास सिटीज में ही होती हैं स्ट्रीट्स, ये आपकी स्ट्रीट्स, ये आपका रोड, ठीक है, और ये आपका सिटी। और ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास एक सिटी है, लेट्स सपोज लाहौर सिटी है, ठीक है, वहां पे आपके पास स्ट्रीट नंबर 1 में आप कहते हो कि स्ट्रीट नंबर 1 में एक कॉफी शॉप है, उसकी कॉफी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, लाइक ये कोई प्लेस है आपके पास, ठीक, कोई प्लेस जैसा कि ये कॉफी शॉप। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास हमारे जो स्ट्रीट है इसमें कोई कॉलेज है यहाँ पे, ठीक है, ये भी कोई प्लेस होगी आपकी। ऑलराइट, ओके, ये हमारी स्ट्रीट है, और मैंने कहा है कि लेट्स सपोज ये हमारा कोई कंट्री है, ठीक है, कोई भी कंट्री, हम पाकिस्तान का सपोज कर लेते हैं कि हमारा पाकिस्तान कंट्री है, ठीक है, कंट्री में कोई सिटी है, ठीक है। अब हमने अगर कोई सेंटेंस में हमारे पास कंट्री का नेम यूज हो रहा है, किसी सिटी, कोई सिटी का नेम है, ठीक है, कोई प्लेस है, तो हमने उनसे पहले किस प्रेपोजिशन को यूज करना है, कौन सी प्रेपरेशन है जो हमारे पास जो है वो, ठीक है, जिसको हम इनसे पहले यूज करेंगे। कंट्री के लिए क्या यूज करेंगे, सिटी के लिए और प्लेस के लिए। मैंने कहा कि हमने 3 प्रेपोजिशन को स्टडी करेंगे, एक है हमारे पास इन, ऑन एंड एट। अच्छा, जब भी हम किसी कंट्री की बात करते हैं ना, देखो ना, जो कंट्री है ना हमारे पास एक्चुअली में, देखिए एक अर्थ है, अर्थ के एक बाउंड्री है ना पूरी अर्थ की, अर्थ के अंदर कंट्री है, ठीक है। इन जो हमारे पास इन है ना, एक्चुअली में इन हम उस वक्त यूज करते हैं जब भी हमने इन यूज करना है, तो ऐसी चीज के लिए यूज करना है जो हमारे पास किसी बाउंड्री के इनसाइड हो, ठीक है, लाइक आप देखिए ना, पूरी आपकी हमारी अर्थ है, अर्थ में कोई कंट्री है आपके पास, ठीक है, तो हम यूज करते हैं जब भी किसी कंट्री से पहले आपने प्रेपोजिशन यूज करनी है, तो कंट्री के लिए हम यूज करते हैं इन, ठीक है, समथिंग इन दिस कंट्री, इस कंट्री में है ये चीज, ठीक है। जब भी आपके पास किसी भी कंट्री का नेम आएगा, तो आप जो प्रेपोजिशन यूज करोगे वो है इन, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे पास सिटी है, सिटी भी देखें, एक कंट्री के अंदर सिटी है, सिटी भी इनसाइड है, ठीक है, जो भी चीज इनसाइड होगी आपके पास, कंट्री है, कंट्री के इनसाइड आपके पास सिटी है, तो सिटी के लिए भी हम जो प्रेपोजिशन यूज करेंगे वो प्रेपोजिशन है आपकी इन, ठीक है। इट्स मीन कि जब भी आपने किसी प्लेसेस वगैरह के लिए प्रेपोजिशन यूज करनी है, तो बिफोर द नेम ऑफ द कंट्री एंड बिफोर द नेम ऑफ द सिटी हम जो प्रेपोजिशन यूज करेंगे वो होगी हमारे पास इन, ठीक है। एक्चुअली में जो इन है, इन मीन हमारे पास इनसाइड, हम किसी कोई ऐसी चीज की बात कर रही हैं जो इनसाइड है, ठीक है, तो उसके लिए हम जो है प्रेपोजिशन यूज करेंगे इन, लाइक इसमें आपके पास कोई भी सिटी, ठीक है, आप कीवर्ड यूज कर सकते हैं, आपके पास सिटी, कंट्री, ठीक है,
सिटी, कंट्री या कोई भी स्टेट, स्टेट भी तो हमारे पास किसी चीज के इनसाइड ही होती है ना। स्टेट, कंट्री या सिटी, इनमें से किसी का भी, किसी कंट्री का नेम होगा, किसी सिटी का, किसी स्टेट का, उससे पहले जो प्रेपोजिशन आप यूज करोगे तो वो प्रेपोजिशन होगी आपकी इनसाइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ आई एम लिविंग इन पाकिस्तान, तो मैं किस चीज में, मैं कहाँ पे रह रही हूँ, मैं पाकिस्तान में रह रही हूँ, तो मैंने वर्ड यूज किया पाकिस्तान से पहले। एक्चुअली में हम किसी लोकेशन को इंडिकेट करते हैं प्रेपोजिशन। ठीक है, तो हमारी लोकेशन क्या है, पाकिस्तान। ठीक है, उससे पहले हम क्या यूज करेंगे, इनको यूज करेंगे। ठीक, अब हमारी फर्स्ट प्रेपोजिशन आपकी क्लियर होगी कि हमने क्या करना है। कोई भी कंट्री हो, कोई सिटी हो या कोई स्टेट हो, उससे पहले जो हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे वो प्रेपोजिशन होगी प्रेपोजिशन इनकी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रेपोजिशन ऑफ ऑन, ऑन की प्रेपोजिशन। ठीक है, अच्छा एक्चुअली में जो हमारे पास ऑन है, ऑन की जो प्रेपोजिशन है वो हम लोग यूज करते हैं, आपकी है ऑन। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है ऑन। ऑन प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं कोई भी चीज जो हमारे पास सरफेस हो, ठीक है, जिसकी कोई सरफेस हो। लाइक हमारे पास जो है स्ट्रीट, ठीक है, इसके लिए स्ट्रीट, आप स्ट्रीट एक सरफेस है, उस पर आप वॉकिंग कर रहे हैं। ठीक है, रोड, रोड पे आप वॉकिंग कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इट्स मीन यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ ये कोई रोड है, तो आप क्या यूज करोगे, रोड से पहले कोई भी रोड आपके पास, कि सम हमारे पास कुछ जो रोड्स हैं वो स्पेसिफिक रोड्स होते हैं। ठीक है, तो रोड से पहले जो प्रेपोजिशन आप यूज करोगे वो यूज करोगे ऑन। ठीक है, और स्ट्रीट से पहले भी जो प्रेपोजिशन आप यूज करोगे ऑन स्ट्रीट। ठीक है, वो भी आपने जो प्रेपोजिशन यूज करनी है वो ऑन यूज करनी है। लाइक अगर आप किसी को बता रहे हो, स्पेसिफिक किसी के स्ट्रीट का एड्रेस बता रहे हो, ठीक है, लाइक आप कहते हो माय फ्रेंड, आपका कोई दोस्त है, ठीक है, वो आपके पास स्ट्रीट नंबर 6 में रह रहा है, तो अगर आप उसका एड्रेस किसी को बता रहे हो, तो क्योंकि मेरा फ्रेंड जो है वो स्ट्रीट नंबर 6 पे रह रहा है, तो आपने स्ट्रीट नंबर से पहले आपने ऑन यूज करना है। ठीक है, स्ट्रीट्स और रोड के लिए हम जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो प्रेपोजिशन है आपकी ऑन। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारी प्रेपोजिशन है वो प्रेपोजिशन रह गई है एट। ओके, जो एट प्रेपोजिशन है आपकी, वो मोस्टली हमारे पास जो यूज होती है वो किसी भी सिंगल स्पेसिफिक लोकेशन के लिए यूज होती है। हम एट प्रेपोजिशन को सिंगल स्पेसिफिक लोकेशन के लिए यूज करते हैं। आपने किसी भी चीज की लोकेशन बतानी हो, कोई स्पेसिफिक लोकेशन, फॉर एग्जाम्पल आप कह देते हो कि हमारे पास के फला जो कॉफी शॉप है, ठीक है, उसमें कॉफी बहुत अच्छी मिलती है। ठीक, तो अब देखिए ना, सिंगल स्पेसिफिक लोकेशन बता रहे हो किसी जगह की, किसी प्लेस की, तो वो हमारे पास जो कोई प्लेस होती है, ठीक है, उसको जब इंडिकेट आपने करना होता है, उसके लिए जो आप प्रेपोजिशन यूज करते हो वो होती है एट। ठीक है, इन, तो फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि हम कि आपकी जो कोई जो एट है ना, आर्ट के लिए हमारे पास होती है कोई सिंगल स्पेसिफिक, आपका कोई कॉफी शॉप हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा है कोई स्पेसिफिक लोकेशन है, कोई भी हमारे पास जो है वो कॉफी शॉप, उससे पहले आप एट यूज करोगे। ठीक है, रेस्टोरेंट, ये भी तो आपके पास लोकेशन ही है ना स्पेसिफिक किसी चीज की। हर हमारे पास जो रेस्टोरेंट होता है स्पेसिफिक होते हैं, तो आप कोई रेस्टोरेंट की, ठीक है, आपने किसी कॉफी शॉप की, रेस्टोरेंट की, ठीक है, लोकेशन बतानी है, तो उससे पहले आप जो है वो प्रेपोजिशन एट यूज करेंगे। ठीक है, ओके गाइस, क्लियर है मैंने क्या बताया है कि हमारे पास क्या चीज है, एक कंट्री है, ठीक है, तो हम यूज करते हैं इन द कंट्री। कंट्री से पहले कोई भी कंट्री है उससे पहले आपने इन यूज करना है। ठीक है, कंट्री में सिटी है तो हम यूज करते हैं सिटी से पहले हमने जो प्रेपोजिशन यूज करनी है वो हमने इन यूज करना है। इन लाहौर, इन फैसलाबाद, ठीक है, इन मुल्तान, इन इस्लामाबाद, कंट्री में आपका इन पाकिस्तान, इन लंदन, इन सऊदीया, तो आपने कंट्री से पहले भी इन यूज करना है और सिटी से पहले भी हमने इन यूज करना है। ठीक, उसके अलावा जो हमारे पास जो ओन है, ओन हमारे पास होता है लाइक हमारी जो रोड और स्ट्रीट,
या फिर कोई फ्लोर, देखिए ना फ्लोर भी तो कोई सरफेस है ना आपके पास। लाइक आप कह देते हो कि मेरा जो फ्रेंड है वो सेकंड फ्लोर पे रह रहा है, तो आप उसके लिए ऑन सेकंड फ्लोर वर्ड यूज करोगे। ठीक है, आप बताना चाहते हो कि मेरा फ्रेंड जो है वो स्ट्रीट नंबर 6 में रह रहा है, तो आप ऑन स्ट्रीट नंबर 6 बताओगे जब उसकी लोकेशन बता रहे होगे। तो अगर फ्लोर का बताना चाहते हो कि हमारी जो बिल्डिंग है, हमारी शॉप है, वो फ्लोर 6 फ्लोर पे है, तो आप इससे फ्लोर से पहले भी जो प्रेपोजिशन यूज करोगे वो भी आप ऑन यूज करोगे। ठीक है, स्ट्रीट हो गया, कोई रोड हो गया, कोई भी सरफेस आपके पास जैसा कि फ्लोर वगैरह, उनके लिए हम जो प्रेपोजिशन यूज करेंगे वो ऑन को यूज करेंगे। और जो एट है वो हम हमारी जो प्लेस है, ठीक है, ये जो हमारी कोई प्लेस, स्ट्रीट है, स्ट्रीट्स के ऊपर आपकी प्लेसेस होती हैं, इन प्लेसेस के लिए हम जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो होती है एट। ठीक है, एट कॉफी शॉप, एट कॉलेज, एट रेस्टोरेंट, ठीक है, एट सैलून, एट बार्बर शॉप, ये सब भी लोकेशंस के लिए, कोई स्पेसिफिक लोकेशन के लिए हमने जो प्रेपोजिशन यूज करनी है वो होती है एट। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, मैं अगेन हम इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करते हैं। लाइक हम कहते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है, हम कहते हैं आई विल मीट यू ओके। ठीक है, she is waiting for you ठीक है। अच्छा, मैंने दो एग्जांपल्स लिखी हैं। ओके, ये तो ये है आई विल मीट यू द कॉफी शॉप। कहाँ पे हमने प्रेपोजिशन यूज करी, हमने कहा प्रेपोजिशन क्या है, देखो आपके पास पोजीशन क्या है, पोजीशन है कॉफी शॉप, लोकेशन जो है वो आपको पता चल गई है कॉफी शॉप है, तो प्रेपोजिशन क्या होती है, ठीक है, बिफोर द पोजीशन। अब हमने यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज करनी है कि कौन सी बेस्ट होगी। मैंने आपको कहा था कि हमारे पास सिंगल स्पेसिफिक लोकेशन, देखिए ना ये कोई स्पेसिफिक लोकेशन है ना, ठीक है, सिंगल स्पेसिफिक लोकेशन से पहले जो हम, लाइक आप इस तरह से देखें ना, ये आपकी स्ट्रीट है, ठीक है, ये आप कह दो ये आपका रोड है, ठीक है, रोड के ऊपर आपके पास यहाँ पे कोई कॉफी शॉप है, ठीक है, अहमद कॉफी शॉप। आप उस जाना चाहते हो कि अपने फ्रेंड को आप इनवाइट करते हो और आप उससे मिलना चाहते हो, तो आप उसको बताओगे, जब एड्रेस बताओगे तो आप उसको बताओगे कि मैं तुमसे कहाँ पे मिलूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई कॉफी शॉप भी हो सकती है, ठीक है, कोई यहाँ पे वैसे कोई सिंपल रेस्टोरेंट भी हो सकता है, लेकिन आपका मूड नहीं है कि रेस्टोरेंट पे जाओ, आप कॉफी शॉप पे जाना चाहते हो, तो आपने इसको बताना है कि मैं आप तुमसे कहाँ पे मिलूंगा। ठीक है, तो आप उसको क्या कहोगे कि आई विल मीट, मैंने कहा सिंगल स्पेसिफिक लोकेशन से पहले हमने जो प्रेपोजिशन यूज करनी है वो प्रेपोजिशन हमारी होती है एट। तो आप क्या प्रेपोजिशन यूज करोगे, एट। आई विल मीट यू एट द कॉफी शॉप। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जांपल चेक कर लें, शी इज वेटिंग फॉर यू बस स्टॉप। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था, सिंगल स्पेसिफिक लोकेशन। अब देखें ये आपका रोड, ठीक है, रोड के ऊपर बस स्टेशन, ये स्टेशन होता है ना स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक प्लेस है आपके पास स्टेशन, आप स्टेशन से भी हमारी कोई स्पेसिफिक प्लेस है, यहाँ पे स्टेशन है जहाँ पे बस ने आके स्टॉप होना है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कोई स्पेसिफिक प्लेस है और हमने कहा स्पेसिफिक प्लेस से पहले, लोकेशन से पहले हम जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो यूज करते हैं एट। तो यहाँ पे भी आप क्या चीज यूज, आप इस चीज को कॉन्सेप्ट को रखो ना माइंड में कि आप देखें ना ये रोड है, रोड के ऊपर जो जो पोजीशन है आपकी, जो भी प्लेस आएगी रोड के ऊपर, उससे पहले आपने एट यूज करना है। ठीक है, तो शी इज वेटिंग फॉर यू एट बस स्टॉप।
अब नेक्स्ट हम दूसरी प्रेपोजिशन पे भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। लाइक हम कहते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, आई विल डू बिजनेस। ओके, आप कहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं? कोई सिटी जिसमें, कोई कंट्री, कोई सिटी, आप कहाँ कहीं पे भी बिजनेस करना चाहते हो। लाइक मैं कह देती हूँ आई विल डू बिजनेस, क्योंकि मैं तो लंदन में ही करना चाहती हूँ ना। ठीक है, अच्छा, हमने क्या कहा है कि हमने यूज करनी है प्रेपोजिशन बिफोर द एनी स्पेसिफिक प्लेस। और मैंने आपको कहा था कि हमने क्या करना है, जब भी कोई कंट्री होगा तो कंट्री के लिए जो हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे वो होगी इन। तो आप लिखोगे आई विल डू बिजनेस इन लंदन। मैंने बिजनेस कहां पे करना है? लंदन में करना है। ठीक है, आपके पास लाइक इस तरह से भी हो सकता है, वी आर ओपनिंग न्यू ओके, हम चाहते हैं कि दुबई में रेस्टोरेंट एक ओपन करें। ठीक है, दुबई आपके पास कोई स्पेसिफिक प्लेस, आपने यूज करनी है प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन को यूज करनी है। ठीक है, मैंने क्या कहा था, हमने क्या करना है, कंट्रीज के नेम से पहले हमने यूज करना है इन। ठीक है, वी आर ओपनिंग न्यू रेस्टोरेंट इन दुबई। आप ये भी कह सकते हो सिटी की आप सेंस में भी, लाइक आप कह देते हो आपने जो न्यू रेस्टोरेंट ओपन करना है वो ओपन करना है लाहौर में। वी आर ओपनिंग न्यू रेस्टोरेंट इन लाहौर। ठीक, ये हमारे पास इनकी एग्जांपल्स। नेक्स्ट हमारे पास रह गया ऑन। ऑन की भी हम कोई एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, द कॉलेज इज द कॉलेज इज ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है आपके पास कि जो कॉलेज है, मेरा कॉलेज है, मैं बता रही हूँ कि हमारा जो कॉलेज है वो कहाँ पे है। ठीक है, किस पे है? ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है एक, उसमें मेरा कॉलेज है। तो हमने कहा था कि स्ट्रीट से पहले आपने जब भी कोई स्पेसिफिक स्ट्रीट आ जाए या रोड आ जाए, उससे पहले हमने जो प्रेपोजिशन यूज करनी है वो यूज करनी है ऑन। ठीक है, द कॉलेज इज ऑन द ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। लाइक आप एक और एग्जांपल कर सकते हैं, आई एम लिविंग थर्ड फ्लोर, कि मैं हूं जो थर्ड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग। अगर आप किसी को बताना चाह रहे हो कि मैं बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पे रहता हूँ, तो आप जब प्रेपोजिशन यूज करोगे, मैंने क्या कहा था, फ्लोर्स हो जाए आपके पास। ठीक है, कोई स्ट्रीट हो, फ्लोर हो, या फिर आपके पास कोई रोड हो, उससे पहले जो हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे वो यूज करेंगे ऑन। तो आप कहोगे आई एम लिविंग ऑन थर्ड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग। ऑलराइट, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? हमने क्या बात की कि हमने प्रेपोजिशन ऑफ प्लेसेस को जो है वो आज अंडरस्टैंड किया। तीन प्रेपोजिशन को अंडरस्टैंड किया, इन, ऑन एंड एट। ठीक है, लाइक हमारे पास एक कंट्री है, कंट्री के लिए हम इन कंट्री यूज करेंगे। कंट्री में सिटी है तो हमारा होता है इन सिटी। ठीक है, सिटी में होते हैं रोड और स्ट्रीट्स, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑन रोड एंड ऑन स्ट्रीट। स्ट्रीट में आपके पास स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक प्लेसेस होती हैं। ठीक है,
सिंगल स्पेसिफिक प्लेसेस होती हैं, कोई रेस्टोरेंट है, कोई कॉफ़ी शॉप है, कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, उसके लिए हम जो यूज़ करेंगे प्रेपोजिशन वो है एट। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने जो प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेसेस हैं इन, ऑन और एट, उसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप इनबॉक्स में काइंडली मुझसे वो कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अगर इसको आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भी कर सकते हैं।